बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक साधु बाबा रहा करते थे। उनके पास एक सफ़ेद और एक काले रंग का चांद घर था। साधु बाबा उन दोनों चांद घरों की मदद से हमेशा गरीब लोगों की मदद किया करता था। फिर कुछ दिनों के बाद अचानक से साधु बाबा बीमार पड़ जाते हैं। लगता है मेरे मरने का समय आ गया है, अब मैं नहीं बचूंगा। देखो मेरे प्यारे चांद, मेरे मरने के बाद भी तुम इन लोगों की मदद करते रहना। इतना कहकर साधु बाबा अपना प्राण त्याग देते हैं। साधु बाबा के मरने का सफेद चांद को बहुत दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ काला चांद उनके मरने पे खुशी के मारे उछलने लगता है। सुनो काले चांद, हमें साधु बाबा की आज्ञा का पालन करना होगा। हमें आगे भी लोगों की मदद करनी होगी। अरे जा, बड़ा आया मुझे समझाने वाला। यह बुढ़ा मर गया, इसकी मुझे बहुत खुशी है। अब मैं लोगों को बहुत परेशान करूंगा। अगली सुबह दो औरतें जिनका नाम जिया और दीप्ति था, वो उन दोनों चांद के पास मदद मांगने आती है। कल रात मेरा घर टूट गया है, कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे दो। हाँ, मेरा भी कल घर टूट गया है, मुझे भी पैसे दे दो ताकि मैं अपना टूटा हुआ घर ठीक कर सकूं। देखो बहनों, मेरे पास सिर्फ अनाज प्रकट करने की शक्ति है, लेकिन ये काला चांद घर के पास पैसे प्रकट करने की शक्ति है। ये जितना चाहे उतने पैसे तुम्हें दे सकता है। हाँ, इसने बिल्कुल सही कहा। मैं जितने चाहे उतने पैसे प्रकट कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम दोनों को आपस में लड़ाई करनी होगी और तुम दोनों में से जो जीतेगी मैं उसे माला माल कर दूंगा। उन दोनों औरतों के सामने और कोई चारा नहीं होता है, इसलिए वो काले चांद को खुश करने के लिए आपस में लड़ाई करने लगती है। मेरी बात छोड़, मेरी बात। अरे बाप रे, मेरी तो हाथें टूट गई। अरे छोड़ दे तू मेरे को, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे मर गई रे। दोनों औरतों को लड़ते देख काला चांद बहुत खुश होता है। देखो काले चांद, ये बहुत गलत बात है। तुम इन औरतों के मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। हा, तू अपना मुंह बंद कर। मैं बहुत बुरा हो गया हूँ और बुरे काम कर कर मुझे बहुत मजा आता है। तू मुंह बंद कर और मुझे इन औरतों के लड़ाई का मजा लेने दे। दोनों औरतें लड़ते लड़ते थक कर नीचे गिर जाती है और घायल हो जाती है। अरे तुम दोनों तो लड़ते लड़ते घायल होके नीचे गिर गई। मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। चलो भागो यहाँ से, मैं तुम दोनों को किसी को पैसा नहीं दूंगा। काले चांद के इस धोखेबाजी के कारण से दोनों औरतें बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। कुछ देर के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। तभी सफेद चांद घर उन दोनों औरतों को अनाज की कुछ बोरियां दे देता है। उसके बाद दोनों औरतें सफेद चांद घर का शुक्रिया अदा करती है और उन दोनों बोरियों को लेकर वो वहाँ से चली जाती है। इसी प्रकार कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी के साथ उन दोनों चांद घर के पास आता है। सुनो, एक दुर्घटना में मेरी बेटी का टांग टूट गया है। मुझे इसकी शादी करवानी है, इसलिए कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं इसका इलाज करा सकूं और इसकी शादी ना टूटे। सुन बुड्ढे, अगर तुझे पैसे चाहिए तो तुझे मेरे सामने डांस करना होगा, तब मैं तुझे पैसे दूंगा। मजबूरी की वजह से वो बूढ़ा आदमी उस काले चांद के सामने डांस करने लगता है। कुछ देर डांस करने के बाद वो थक कर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। पिताजी, ये आपको क्या हो गया? उठिए पिताजी। सुन लड़की, तेरे बाप को तो बिल्कुल डांस करना नहीं आता। अब मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा। चल उठा अपने बाप को और निकल यहाँ से। तुम बहुत बुरे हो, देखना तुम्हें एक दिन तुम्हारे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। उसके बाद वो लड़की अपने पिता को उठाकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन जंगल के पास वाले गांव में बहुत तेज भूकंप आता है, जिस वजह से लोगों के घर टूटकर तहस नहस हो जाते हैं। उसके बाद कुछ गांव वाले उन चांद घरों के पास मदद के लिए आते हैं। हे चांद घर, हमारी मदद करो। भूकंप की वजह से हमारे मकान टूट गए हैं और हम बेघर हो गए हैं। देखो, तुम लोगों को रोता और गिड़गिड़ाता देख मुझे बहुत मजा आ रहा है, इसलिए मैं तुम लोगों को पैसे नहीं दूंगा और तुम लोगों की मजबूरी देखकर मजा उठाऊंगा। अरे चांद, ऐसा मत कहो, हम पे दया करो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं।
सुनो गांव वाले, बेकार की बातें कर कर मेरा दिमाग खराब ना करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सुनो गांव वाले, ये काला चांद बहुत बुरा है, ये किसी की मदद नहीं करता, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, पर अनाज दे सकता हूँ, जिससे तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। सफेद चांद के इतना बोलने के बाद वो अपने दरवाजे खोल देता है और सभी गांव वाले सफेद चांद के अंदर चले जाते हैं और वहां रखे अनाज की बोरियां उठाकर अपने गांव वापस चले जाते हैं। गांव वाले जाते समय सफेद चांद को दुआ और काले चांद को बद्दुआ देकर ही जाते हैं। ऐसे ही देखते देखते कई दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन उस जंगल में बहुत तेज तूफान आता है। तूफान इतना तेज होता है कि वो अपने साथ उन दोनों चांद को भी उड़ा कर लेकर चला जाता है। वो दोनों चांद अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो रुक नहीं पाते और कुछ समय के बाद वो एक पहाड़ के कोने पर जाकर रुक जाते हैं। उसी समय उनके पास से कुछ गांव वाले गुजर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो दोनों चांद पहाड़ से गिरने ही वाले हैं। अरे भाइयों देखो, वो दोनों चांद अभी पहाड़ से गिरने ही वाले हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। सभी गांव वाले भागकर चांद के पास पहुंचते हैं। देखो भाइयों, वो काला चांद बहुत बुरा है, उसने हमारी कभी भी मदद नहीं की है। हमारी परेशानी वाले समय में भी उसने हमारा मजाक उड़ाया है, पर ये सफ़ेद चांद बहुत अच्छा है, इसने हमारी हमेशा मदद की है, हमें इसे बचाना होगा। उसके बाद सभी गांव वाले रस्सी फेंकते हैं और सफ़ेद चांद को बचा लेते हैं। अरे गांव वालों, तुमने सफेद चांद को तो बचा लिया, अब मुझे भी बचा लो, नहीं तो मैं नीचे खाई में गिर जाऊंगा। तू बहुत ही बुरा और घमंडी चांद है, तूने हमेशा गांव वाले की मजबूरी का फायदा उठाया है, इसलिए हम तुझे नहीं बचाएंगे। फिर सभी गांव वाले उस काले चांद को धक्का देकर खाई में गिरा देते हैं। अरे बाप रे, मर गया रे, कोई बचाओ मुझे। खाई से नीचे गिरते ही उस काले चांद के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस प्रकार उस दुष्ट काले चांद का अंत हो जाता है।